आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे प्लेयर की, एक तो जो मेरे साथ खेले हुए हैं बहुत अरसा और जिनकी बैटिंग ऐसी थी कि हमारा भी दिल करता था कि हम भी इस तरह की बैटिंग करें। जिस तरह की रात को हम शॉटेज सोचते थे ना, वो सुबह ग्राउंड में वो मार देते थे। तो और बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि जी इस पे बात करें, तो मेरा भी अपना भी दिल था कि जी मैं बात करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है इस चीज़ की कि पाकिस्तान में जितने भी बैट्समैन आए हैं, लोग मेरे से कहते कि मेरे पास बहुत टैलेंट था कि जी मैंने उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना मेरे पास टैलेंट था। ये मैं अक्सर फ़िक्रा सुनता हूँ लोगों से, लेकिन मेरा ये बिलीव है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जितना टैलेंट अल्लाह ने इस प्लेयर को दिया था ना, इतना टैलेंट मैंने नहीं देखा किसी भी प्लेयर के पास। जी मैं बात कर रहा हूँ सईद अनवर की, कि ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर था कि जिस समय ये बैटिंग कर रहा होता था ना, तो ऐसा लगता था कि जिस तरह क्रिकेट बहुत इजी है, कि बॉलर बड़ी ना स्पिन हो रहा है ना स्विंग हो रहा है, इस तरह ज़बरदस्त खेलता था। और जिस टाइम मैं स्पेशली इनके साथ बैटिंग कर रहा होता था ना, तो मैं बहुत इन्जॉय करता था। वो इसलिए कि ये बॉलर पे इतना प्रेशर डाल देते थे कि हमारे लिए स्कोर करना मुश्किल ही नहीं रहता था, कि हम अपने आराम से खेलते रहते थे। और इतना ज़बरदस्त रिस्ट वर्क था ना इनके पास, कि ऐसा रिस्टी खेलते थे कि पाकिस्तान में ऐसा रिस्टी प्लेयर मेरा नहीं ख्याल कि कोई आया हो। अगर मेरे से कोई राय ले तो मैं कहूँगा कि बेस्ट पाकिस्तान का वनडे प्लेयर सईद अनवर प्रोड्यूस किया। और ये वनडे की जिस टाइम भी कोई वर्ल्ड 11 बनेगी ना, तो सईद अनवर आराम से उसमें फिट इन हो जाएगा, कि ये एक ऐसा प्लेयर था। और इसने पाकिस्तान में ना शुरू किया कि जी हार्ड हिटिंग किस तरह करते हैं और किस तरह खेलते हैं। अच्छा, मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊँ, ये तो सारे लोग जानते होंगे कि सईद भाई है ना, ड्रेसिंग रूम में ना सारों से ज़्यादा नर्वस आदमी थे, कि इतना प्रेशर होता था ना सईद भाई पे कि जी ऐसा लगता था जिस तरह जाके, और ग्राउंड में जाते ही साथ ही ना ये और बॉलर उतने नर्वस होने शुरू हो जाते थे इनसे, क्योंकि जी बिल्कुल चेंज होते थे कि, और ड्रेसिंग रूम में बहुत प्रेशर, मैच में जाके ना पिच पे जा पहुँचते ही इनकी शख्सियत बदल जाती थी। तो ऐसा ओपनर पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं आया कि जिस तरह का सईद अनवर खेलता था। मेरी नज़र में, और कुछ कह सकते हैं वो उनकी है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना अच्छा प्लेयर पाकिस्तान ने अभी तक नहीं पैदा किया वनडे का। और ये तो मैं प्लेयर की बात कर रहा था। अच्छा, बाहैसियत इंसान अगर मैं बात करूँ ना, अच्छा मैं बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स के साथ खेला, जिस तरह वसीम अकरम था, वकार यूनुस था, और जावेद भाई थे, और सलीम मलिक थे। ये जितने भी मैं ग्रेट प्लेयर से मिला ना, अपने मुल्क के भी और बाहर, ये सब विटी होते हैं। ये प्रेशर में भी है ना इस तरह का हंसी मजाक करते हैं कि दूसरों का प्रेशर ना रिलीज़ हो जाता है। और सईद भाई इन सारों से आगे थे। सईद भाई अब तो दाढ़ी में चले गए हैं, दाढ़ी वाले हो गए, बड़े नेक आदमी, अल्लाह उनको इस्तकामत दे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अब तो। लेकिन सारों से ज़्यादा विटी, मैनेजर से लेके प्लेयर तक के कमरों में इन्होंने फ़ोन करने, आवाज़ चेंज करके, क्योंकि जी तुम्हें इधर बुलाया है, तो लड़के उधर जाके खड़े होते थे। कई दफ़ा तो ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ कि हम है ना फैसलाबाद में ना, सईद भाई कप्तान थे, फैसलाबाद में साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हार गए। तो हारून रशीद है ना हमारे मैनेजर थे। तो उन दिनों ना मोबाइल नए नए आए थे, और हारून भाई को नया मोबाइल मिला था और सईद भाई को भी नया मिला था। तो उनके मोबाइल पे ना उस टाइम नंबर नहीं आता था। और हमारे ना चेयरमैन होते थे, जुल्फ़िकार बुखारी थे उस टाइम चेयरमैन। तो मैं और सईद भाई सीट पे साथ बैठे थे। सईद भाई ने अपने मोबाइल से ना हारून रशीद का नंबर मिलाया, और हारून भाई से कहते हैं कि हारून, ये सीनियर लड़के क्या कर रहे हैं, तुम इन सारों को बाहर कर दो, ये स्कोर तो करते नहीं है, तो इन सारों को बाहर कर दो। हारून भाई ने कहा कि जी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इन सारों को बाहर होना चाहिए। तो सईद भाई ने पीछे से फ़ोन बंद किया कि हारून भाई ये क्या कह रहे हो आप, किसको, ये बुखारी साहब को, चेयरमैन को क्या कह रहे हो आप। तो हारून भाई बेचारे शर्मिंदा के वो यार वो चेयरमैन कह रहे थे, तो मैंने कहा कि जी उनसे कह दे इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें ना अक्सर करते रहते थे कि जी मैंने और मुश्ताक अहमद ने ना एक दफ़ा पासपोर्ट बनवाने जाना था, तो हमारी है ना
दुबई में थे, हमारा पासपोर्ट रिन्यू होना था, तो किसी बंदे ने ना हमें लेने आना था। तो सुबह 5 बजे हमारे कमरे में फ़ोन कर दिया कि जी वो नीचे, मैं पासपोर्ट वाला आदमी हूँ, फ़ौरन नीचे आओ वरना तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनेगा। हम नीचे पहुँच गए, मैं और मुश्ताक आंखें मलते हुए कि यार ये सुबह 5-6 बजे कहाँ से आ गया। तो पूरी लॉबी में, होटल की लॉबी में ढूंढ के आए तो हमें नहीं मिला। हम वापसी अपने कमरे में आए तो फिर हमारे पास फ़ोन आ गया, भाई तुम कहाँ हो? मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, कॉफ़ी शॉप के पास खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं रहे? तो मैं और मुश्ताक है ना, दोनों फिर चले गए नीचे, सारे कॉफ़ी शॉप में घूमते फिरते रहे, कहीं भी नहीं मिला। तो जैसे हम वापसी ऊपर आए तो आगे सामने सईद भाई खड़े हो। सो इस तरह के विटी आदमी थे, बड़े ज़बरदस्त। जिस तरह का प्लेयर था उसी तरह का विटी आदमी भी था ये, और दोस्त भी बड़े ज़बरदस्त थे, क्योंकि जिस टाइम किसी को मदद की ज़रूरत होती थी ना, सो मदद के लिए भी ना सारों के टाइम तैयार रहते थे। अच्छा, मैं इनकी एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो लोगों ने नहीं सुनी होगी, ये कम सुनने में आई होगी कि किसी भी प्लेयर के मुतालिक। सईद भाई ना कोचिंग को नहीं मानते थे इतना। मैं नाम तो नहीं लूँगा, हमारे पाकिस्तान टीम में के साथ बड़े बड़े नामों वाले कोचेज़ आए, वो जिस टाइम भी सईद भाई की थोड़ा सा कोई चेंज कराने की कोशिश करते थे तो वो उनको बिल्कुल रोक देते थे कि नहीं, मैं जिस तरह खेलता हूँ मैं इसी तरह ही सही है। उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह मैं स्कोर करता हूँ, जो मेरी टेक्निक है ना, उन पर अपने आप पे बिलीव था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोचेस गलत थे या कुछ थे, लेकिन मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ। तो ये इतनी कोचिंग को नहीं मानते थे, ये अपना नेशनल गेम खेलते थे जिस तरह, और उन पे ही कंफर्टेबल रहते थे। तो ये कोचिंग वाला जो मामला है ना, ये इसको इतना ध्यान से नहीं देते थे। और ये बिल्कुल सही है कि जैसे आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो बहुत ज़्यादा, और ये जो कोचिस करते रहते हैं कि ये तुम्हारा सर इधर गिर रहा है, बाजू इधर गिर रहे हैं, वैसे इसको मैं भी नहीं मानता इतना कि आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ करें। आप मैच टेक्निक की बात करें कि स्कोर किस तरह करना, ये चीज़ें बहुत पीछे की हैं। तो उनकी ये वाली खासियत थी कि जी वो इस तरह की चीज़ नहीं करते थे। तो ये एक उनका पार्ट था। और तीसरा पार्ट जो लोगों ने देखा उनका कि जी वो जिस समय दीन की तरफ रागिब हुए, सो सईद भाई को बड़ा झटका लगा कि जो उनकी बेटी थी बिस्मा, सो उसकी जिससे डेथ हुई, क्योंकि जी हम मुल्तान से टेस्ट मैच खेल के ना, तो ये सईद भाई की उन लोगों में शादी हुई थी कि जो हमारा एरा था ना, उनके शुरू में शादी हुई थी। तो जिस तरह एक मोइन का बेटा था, जो बड़ा बेटा है मोइन का, और ये बिस्मा, ये दोनों हमारे ना कोच में ना खिलौने होते थे, क्योंकि ये सारे टाइम सारे लड़के इन्हीं से खेलते थे। तो हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो मुल्तान में बांग्लादेश से टेस्ट मैच ख़त्म होकर ना लाहौर गए तो ख़बर आई कि जी इस तरह कुछ भी नहीं था। सो बस अल्लाह की मर्ज़ी। तो सईद भाई की ना यहाँ से ज़िंदगी चेंज हुई कि एक ही बेटी थी, वो भी ना रही। तो यहाँ से सईद भाई की जो ज़िंदगी चेंज हुई ना, कि देखो अल्लाह ने थोड़ी सी कुर्बानी मांगते हैं, कुर्बानी मांगने के बाद देते बहुत कुछ है। सो अल्लाह ने जो दीन इनको दिया, जो इनकी ज़िंदगी बदली, क्योंकि सईद भाई है ना जो अब ज़िंदगी गुजारते ना, इससे टोटली डिफरेंट आदमी थे। कि सईद भाई म्यूज़िक इनके घरों में उस टाइम 8-8, 10-10 लाख रुपए के म्यूज़िक सिस्टम और सारी चीज़ें। तो जिस टाइम ये वाली चीज़ हुई तो अल्लाह ने इनको बिल्कुल चेंज कर दिया, और अल्लाह ने औलाद भी दी लेकिन ज़िंदगी भी बदल दी। तो अब ऐसी ज़िंदगी है सईद भाई की कि जी मुतमईन, कि ऐसे मुतमईन है कि जी हम तो आपको कहीं क्रिकेट में नज़र आ जाते हैं कुछ करते हुए, वो बिल्कुल डेडिकेशन से एक साइड पे लगे हुए हैं। और अल्लाह ने उनको कितने लोगों का हिदायत का ज़रिया बनाया है। तो अल्लाह उनको इस चीज़ में इस्तकामत दे, हौसला दे। और मेरी ये वाली दुआ है कि जी अल्लाह दूसरे लोगों का भी वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह भी लोगों को दीन के लिए कबूल करे, और अल्लाह उनको इसमें इस्तकामत दे। लेकिन मेरा दिल ये करता है कि सारे मैं प्लेयर्स को कहता हूँ कि जी जो बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं कि जी वो वापसी सर्व करें, और जो उनका एक्सपीरियंस है वो यंग लड़कों के साथ शेयर करें। और ये तो ऐसा बैट्समैन है
कि मेरा नहीं ख्याल कि जी पाकिस्तान में ऐसा बैट्समैन आया होगा। अच्छा, और सईद भाई की एक क्वालिटी आपको और बताऊं, क्योंकि ये इनको है ना, सिंगल तो इनके लिए ऐसा था जिस तरह कोई लेना बात ही नहीं, स्ट्राइक रोटेट करना, जो आजकल बहुत लोगों का मसला है, क्योंकि जो लोगों को आज भी नहीं आता तो सईद भाई को ये बहुत पहले से आता था। जिस तरह का इनकी रिस्टी प्लेयर थे, जिस तरह के ये खेलते थे, तो मेरा दिल किसी टाइम ये करता है कि सईद भाई को है ना ग्राउंड में आना चाहिए। अपना ये वाला आर्ट है ना, इनके पास बैटिंग का आर्ट था, ये वाला आर्ट है ना, ये लोगों में ना ट्रांसफ़र करें कि जी किस तरह खेलते हैं, कि जी किस तरह स्ट्राइक रोटेट करते हैं। तो एक दिल मेरा ये करता है, लेकिन फिर जिस समय मैं सईद भाई को दूसरी तरफ देखता हूँ ना, क्योंकि जो काम आप सईद भाई कर रहे हैं और जहाँ लोगों को इससे भी आगे की चीज़ सिखा रहे हैं कि जी हम किस तरह अपने अल्लाह को राज़ी कर ले, किस तरह हमारी दोनों ये वाला जहान भी बन जाए, वाला जहान भी बन जाए, तो मेरे ख़्याल में ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये काम ना कर रहे होते और सईद भाई लोगों को क्रिकेट ना सिखाते तो मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अब उससे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह इनको इसमें इस्तकामत दे।